यूनिकेडमी में आज हम अंजबार पर बात करेंगे। अंजबार एक जड़ होती है और जब ये जड़ की शक्ल में रहेगी तो हम जब तक पौधा नहीं पहचानेंगे हम जड़ तक कैसे पहुंच पाएंगे। बाहर से ये गहरे रंग की होती है और अंदर इसका रंग बिल्कुल सफेद या सुर्खी माइल होता है। आइए देखते हैं अंजबार के बारे में तफसील। अंजबार को अंग्रेजी में बिस्टॉर्ट या स्नेक रूट कहा जाता है और लातीनी में इसका नाम पॉलीगोनियम बिस्टॉर्टा है। अरबी में अंजबार, फारसी में अंगबार। आइए इसकी तफसील जानेंगे। इसका जो हिस्सा इस्तेमाल होता है दवान, वो यही आपके सामने जो मौजूद है जड़, ये बैरूनी तौर से सुर्खी स्याही माइल होती है, गहरी रंगत की, उंगली के बकद्र मोटी होती है और कता करने पर अंदर से सफेद नजर आती है। ये आपके सामने जो अंगबार की या अंजबार की जड़ नजर आ रही है ये कुछ पुरानी है और इसके नीचे ये मौजूद जो है ये बिल्कुल ताजा अंजबार की जड़ आपके सामने बताई गई है। और जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और उसे कता करेंगे तो हम इस तरह से अंगबार के जड़ें नजर आती है। इसका बैरूनी हिस्सा आप देख रहे हैं गहरा होता है और अंदरूनी हिस्सा जो है वो सफेद नजर आता है। पत्ते कैसे होते हैं? इस बूटी के अंजबार के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तने के निचले सिरे से निकलते हैं और इनका निचला सिरा जो है तने से लिपटा होता है। पत्ते बड़े लंबे। आइए देखते हैं कैसे होते हैं पत्ते। ये अंजबार के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, लंबे लंबूतरे होते हैं। ये आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये उसका पत्ता है। और ऐसे ही जितने भी पत्ते होते हैं वो इब्तिदा से ही काफी बड़े पत्ते होते हैं। पूरे पौधे की बनिस्बत आप ये पूरा पौधा आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर फूल उसके नजर आ रहे हैं, फूलों के खोशे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक पौधा है। लेकिन इस पौधे की जो साइज है, जो लंबाई है, उसकी बनिस्बत आपको उसके पत्ते काफी बड़े नजर आ रहे होंगे। तो पत्ते जो है बड़े लंबे तने के निचले सिरे से निकलते हैं और इनका निचला सिरा तने में लपटा हुआ होता है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से लिपटे हैं ये। आप ये देखिए पत्तों का फिर एक खोशा है और आप इस जगह पर महसूस करें कि ये जो पत्ता है ये तने से बिल्कुल लिपटा हुआ है, ये तने से लिपटा हुआ है। और बिल्कुल और आगे नीचे जाएंगे तो आपको महसूस करा दें कि ये भी एक पत्ता है जो पूरी तरह लंबाई में है और तने से लिपटा होता है। ये यहाँ पर शायद इतना वाज़ेह न नजर आए, लेकिन हम आपको वीडियो में बताएंगे कि ये किस तरह से तने से लिपटे होते हैं। फूल कैसे होते हैं? फूल आपके सामने नजर आ रहे हैं। फूल जो है गुलाबी रंग के बालियों में होते हैं, गुच्छों में लगते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं, जिन पर सफेद नुक्ता धब्बे होते हैं और तने के सिरे पर लगते हैं। हर तने पे ये आप देखेंगे एक फूल का खोशा है, इस तने पर एक फूल का खोशा है। तो इस तरह से ये बालियों में जगह जगह इसी तरह का है। और जो जड़ आपने देखी और इस तने की खासियत ये है कि ये साल में एक बार ये तना उगता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। अगले साल दोबारा इसी जगह पर एक दूसरा तना उगेगा और उसमें फूल लगेंगे और खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आप यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह नुक्ते से है। ये यहाँ पर एक नुक्ता है, ये यहाँ पर नुक्ता है। यहाँ पर हर साल यानी नया पौधा उगा, फूल बने और उसके बाद वो खत्म हो गए। हर साल नया पौधा उगता है और नया निशान जड़ में बनता है। तो फूल खूबसूरत, ये आपके सामने आप खुद महसूस करें कितना खूबसूरत गुलाबी रंगत का है और उसमें एकदम बहुत करीब से अगर आप देखें फूल तो वो इस तरह से नजर आते हैं। तो फूल गुलाबी, वो सफेद रंगत के, सफेद धब्बों वाले, नुक्ते नुमा और बालियों की शक्ल में लगते हैं। ये है पूरा आपके पास सामने खोशा फूलों का। इसमें अभी फूल लगे हुए हैं, जबकि इसके बाजू में आप देख रहे हैं कि ये इसमें फूल अब खत्म हो गया और वहां पर अब फल लगना शुरू हो जाएंगे। इसके तुख्म कैसे होते हैं? ये है तुख्म की शक्ल सूरत आपके सामने। इसके तुख्म कैसे होते हैं? तुख्म चमकदार, मखसूस मखरूती शक्ल के, तिकोनी शक्ल के होते हैं, गहरे चॉकलेटी रंग के, आधा सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये आपको सामने लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं। कभी आपने इसके तुख्म देखे नहीं होंगे। आप कितनी मखसूस शक्ल सूरत है आप ये समझ सकते हैं कि ये अंजबार के दाने जो है उसके तुख्म जो है वो किस तरह से नजर आते हैं। ये भी अंजबार के तुख्म है, चमकदार और बेहतरीन शक्ल सूरत के। आइए इसके नबाताती खाके पर बात करते हैं। ये है आपके सामने नबाताती खाका और नबाताती खाके में सारी चीजें हैं। जड़ भी आप देख रहे हैं जो बाहर से गहरे रंग की लेकिन अंदर से उसमें सफेदी है। इसके फूलों का खोशा देख रहे हैं आप। एक तन्हा सिंगल फूल यानी जो रहता है मुनफरिद फूल, वो किस तरह से नजर आता है। और इसके बाद जब फूल फल में तब्दील हो जाते हैं तो उसमें एक तुख्म बनते रहता है और ये है शक्ल जो तुख्म की होती है। इस तुख्म को अगर कता किया जाए बीच में से आपको ये यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा। यह है नबाताती खाका। इसकी पैदावारी इलाके क्या हैं? भारत में बहुत कम, कश्मीर के इलाके में कुछ और हिमालय के तराई के इलाके में जो गुमायूं का इलाका कहलाता है, इतने हिस्से में ये पाए जाते हैं और शाज़ो नादिर, लेकिन बहरहाल इन्हीं ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा दुनिया में ये
कई जगह होते हैं, कश्मीर में, हिमालय की तराई में, दुनिया में कहाँ कहाँ होते हैं ये शाम, इराक, तुर्की, बर्तानिया और पूरे रूस और यूरोप के इलाके में, चीन के इलाके में पाया जाता है। आपको मैं जब दुनिया के नक्शे में बताऊंगा तो आप खुद ताज्जुब करेंगे कि इतने सारे इलाके में ये पौधा मिल जाता है। तालाबों के किनारे उगता है और आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, भारत में फिर भी नहीं बताया, इसे इसके कश्मीरी इलाके को बताया है, लेकिन इसके अतराफ में रूस, चीन, जापान और इतने पूरे इलाके में ये सब जगह ये तालाब के किनारे उगा मिल जाता है। यह है अंजबार, नमी के दरमियान में रहने वाला ये पौधा, लेकिन अपने अंदर बहुत ही काब्जियत रखता है और खून को जमा देता है, रोक देता है, बहाव को बंद कर देता है। ये अंजबार के फूल हैं आपके सामने, खूबसूरत फूल हैं जो एक बारीक से तने पर लगे हुए हैं, देखिए खोशे की शक्ल में, और इस बारीक तने के नीचे यहाँ पर पत्तियाँ हैं जो कुछ चौड़ी होती हैं और किनारे उनके बिल्कुल कोने पे बारीक सी होती हैं, और किस तरह से तने में लिपटी हुई हैं वो आप नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा वाज़ेह है कि किस तरह वो तने पर लिपटी हैं। ये भी एक पत्ता है, चौड़ा, खंजर नुमा, बारीक। यह आप तालाब के किनारे बेशुमार अंजबार के पौधे देख रहे हैं। ये फूल हैं अपने बारीक बारीक तने पर लगे हुए खोशे में। यह उसका तन्हा फूल और ज़्यादा करीब से। और ये है ताज़ा जड़ जो अभी अभी अंजबार के पौधे के नीचे से निकाली गई है। किस तरह से मुनहनी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, कर्व्ड रहती हैं। कुछ तो बिल्कुल अदरक की तरह मुड़ी हुई, और ये देखिए बिल्कुल सांप की तरह बल खाई हुई। और ये है कुछ खुश्क अंजबार, खुश्क जो जड़ें निकाल ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि दरमियान में इनके पास, यहाँ पर आप ये हिस्सा देखिए, बीच में, जड़ के बीच में सफ़ेद हिस्सा है, अंदर से ये सफ़ेद होती है। कहीं भी आप देखें अंदर से ये सफ़ेद होती है और बैरूनी तौर से बहुत गहरे कलर की होती है। तो ये है खुश्क अंजबार, और ताज़ा अंजबार भी आपने देख लिया, पौधा भी देख लिया। आइए अंजबार के अफ़ाल ख़वास के बारे में जानते हैं। इसे हाबिसुद्दम बताया गया है, काबिज़ है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है इसका, मुक़व्वी मैदा व अमा के अफ़ाल भी हैं इसमें, मुसक्किन सफ़रा है और मुसक्किन हिद्दत दम है। सफ़रा और दम दोनों गर्म खिलते हैं, इन्हें तस्कीन पहुँचाता है। आइए अब हम हर एक अफ़ाल ख़वास के बाद उसके मुनासिबत से क्या मौक़े होंगे तरकीब और इस्तेमाल की, वो सब बताते हैं। हाबिस दम होने की हैसियत से इसे हम आम तौर से इन अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसको हाबिस दम होने की सलाहियत की बुनियाद पर इसहाल दमवी में ख़ास तौर से ये मुस्तअमल है। ऐसे अमराज जिनमें खून का जरियान होता है उनमें इसे इस्तेमाल किया जाता है, और कब्जियत की वजह से इसहाल में इसमें तो बहुत ही तीर बहदफ के तौर पर अंजबार काम करता है। शरबत अंजबार बड़ा मशहूर है। इसी मुनासबत से जहीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहीर की सब किस्मों में, खास तौर से जहीर दमवी में, जहीर अमीबाई, अमीबिक डिसेंट्री में, और बवासीर की कैफियत हो जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो तो वहाँ पर इसे इस्तेमाल करेंगे। नफ्सुद्दम की कैफियत हो, हेमोप्टाइसिस, खांसी में खून आता हो, बौलुद्दम, पेशाब में खून आता हो, बौलुल मिद्दा यानी पेशाब में अगर पस डिस्चार्ज हो रहा हो, पायोरिया जिसे कहा जाएगा, और जिरियानुद्दम, कहीं भी किस जिस्म में किसी भी मुकाम पे अंदरूनी या बैरूनी तौर से जिरियानुद्दम की कैफियत है, हेमरेज की कैफियत है, तो यहाँ पर हम अंजबार के मुरक्कबात और बल्कि मुफरद के तौर पर भी अंजबार को इस्तेमाल किया जा सकता है। यह है इतनी अच्छी दवा खास तौर से जिरियान दम के लिए। इन सारे अमराज में जोशांदे के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे अंजबार को, या मुरक्कबात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फेल जो बताया
गया है वो मुक़व्वी मैदा व अमा है, इसलिए इसे ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े अमा, ज़ोफ़े हज़्म, सुए हज़्म, वजउल फ़वाद एपिगैस्ट्रिक पेन जो रहेगा, ज़लक़ुल अमा यानी जिसके अंदर बार बार इसहाल की शिकायत होती है, इसहाल मेवी में, इन सारे अमराज में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुसक्किन सफ़रा भी है और मुसक्किन हिद्दत दम भी है। सफ़रा में तस्कीन की वजह से हम इसे क़ै और मतली की कैफियत या सफ़रावी कैफियत, सफ़रावी अमराज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसक्किन हिद्दत दम यानी ग़ल्बा दम, हिद्दत दम और ग़ल्बा सफ़रा में हम अंजबार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से ऐसे अमराज हमरा, नमला, शरा, जरब व हिक्का और उमूमी हैजानी कैफियत में हम अंजबार के मुरक्कबात इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरन भी सैलानुल उज़्म में इस्तेमाल किया जाता है, गालिबन काबिज़ असर की वजह से इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और ज़रूर के तौर पर इन पाउडर फॉर्म में उसके कानों में हम अंदर दाखिल कर लें तो भी उससे ओटोरिया की कैफियत जो है, सैलानुल उज़्म, कान का बहना जो है वो फ़ायदा मंद करता है। इन सारे अमराज में इन्हें दोबारा जोशांदे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ कान का जो मर्ज बताया गया है उसमें हम इसे पाउडर की शक्ल में ज़रूर करेंगे। अफ़ाल व ख़वास एक सफ़े पर बता दिए गए हैं। यहाँ पर इसका मिजाज सर्द खुश्क दर्जे दुवम बताया गया है और मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम है। नफ़े खास जो है इसहाल दमवी, ज़हीर दमवी, जैसे कि मैंने बताया ब्लीडिंग हेमोरेजिक कंडीशन के अंदर ये बहुत ही कारामद दवा है। तो ऐसा इसहाल भी रुक जाएगा कब्ज की वजह से, और जिरियानी जो कैफियत है उसमें दमवी कैफियत जो है उसमें फायदा कर देगा। इन दोनों सूरतों में बैसिलरी डिसेंट्री हो, ब्लडी डायरिया हो, अंजबार फायदा करता है। इसका मुजर्रद जो बताया गया है वो सर्द मिजाज के लिए ये तकलीफ दे है। मुस्ले के तौर पर हम शहद खालिस इसमें इजाफा कर लेंगे और बदल के तौर पर हम हब्बुल आस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दस्तयाब मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल हैं, शरबत अंजबार बड़ा मशहूर मुरक्कब है, हब्बे जवाहिर मुअल्लिफ इसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत अंजबार डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दे सकते तो वहाँ खालिस सुफूफ के तौर पर अंजबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट पाए गए हैं केमिकल अल्कलॉइड्स वो कॉमरिन्स, फ्लेवोनाइड्स और क्विनॉन्स हैं।